जहां कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है और बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो दूसरी ओर अनिल झा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है और भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में बीजेपी नेता अनिल झा का इस्तीफा सामने आ गया है। लगातार दिल्ली में अब दल बदल की राजनीति तेज देखने को मिल रही है। अनिल झा का इस्तीफा, आम आदमी पार्टी में बीजेपी नेता अनिल झा शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि रोहड़ी से बीजेपी से अनिल झा विधायक रहे हैं। अनिल झा जी का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर दिल्ली में पूर्वांचल का जिक्र किया जाए तो उनमें जितने सबसे बड़े नेता हैं उनमें से एक अनिल झा जी माने जाते हैं दिल्ली के अंदर, जिन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए बहुत काम किया। चाहे वो सत्ता में रहे चाहे वो सत्ता के बाहर रहे, उन्होंने हर वक्त पूर्वांचल समाज के लिए काम किया। अनिल झा जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और इनके आने से मैं समझता हूं केवल किराड़ी नहीं, पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया है और सीधे तौर पर यह हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है धोखा देने का। कांग्रेस का इतिहास धोखा देने का रहा है। धोखा ना देते तो पाकिस्तान ना बनता। सत्ता के लालच के कारण विभाजन हुआ। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कांग्रेस का इतिहास भारत को धोखा देने का है, इन बातों का जिक्र किया। धोखा ना देते तो पाकिस्तान ना बनता। क्या कुछ कहा योगी ने, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस का तो इतिहास ही भारत के साथ धोखा देने का रहा है। याद करिए, अगर कांग्रेस का नेतृत्व 1947 में चाहता तो देश कभी विभाजित नहीं होता, कभी विभाजित नहीं होता। भारत का विभाजन नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। पाकिस्तान नहीं बनता। जिनको यह भय था कि मुसलमान दंगे करेंगे, उनसे तो हम वैसे निपट लेते जैसे आज निपटते हैं। लेकिन कांग्रेस की बुजदिली थी, उनकी कायरता थी, सत्ता लोलुपता थी। उन्होंने देश के विभाजन को स्वीकार करके हजारों वर्षों से जो भारत एक भारत था, उस भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया। बदले में मिला क्या? लाखों हिंदू काटा गया, लाखों हिंदू काटा गया। अब तो कांग्रेस के लोग उस सच्चाई को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कल यहां पर श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी आई होंगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कांग्रेस पर हमलावर। कुल मिलाकर देखिए, उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, इसे लेकर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से सियासी हलचल देखने को मिल रही है। और क्योंकि अब जो प्रचार प्रसार का दौर है वो आखिरी दौर में है और ऐसे में बीजेपी पूरी ताकत लगाती हुई नजर आ रही है, खुद कमान मुख्यमंत्री संभाले हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पूरी जोर आजमाइश लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, इसे लेकर सियासत किस तरीके से उत्तर प्रदेश में गरमाई हुई है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उस समय जो काम समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। वो बांट करके राजनीति करना चाहते हैं, हम समाजवादी लोग पीडीए का नारा दे करके जोड़ करके राजनीति करना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के समर्थक है। 3 दिन बचे हैं वोटिंग में, इसलिए प्रचार में शोर ज्यादा है। एक एक सीट पर जैसे जंग सी छिड़ी हुई है। उसने यूपी के इस उपचुनाव को मान सम्मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है। देश का दुर्भाग्यपूर्ण 1947 में विभाजन हुआ, लाखों निर्दोष नागरिक काटे गए, लेकिन सत्ता में ऐश करने वाले अपनी राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ
सत्ता को अपनी पपौती बना करके आज भी जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। यूपी उपचुनाव तो बहाना है, मकसद तो चुनाव जीतकर दमखम दिखाना है। इसलिए हार तो किसी भी नेता की कल्पनाओं में है ही नहीं और बड़ी जीत से नीचे कोई सोच नहीं रहा। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से जीत को माने तो 100% समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सीटें जीतने जा रहा है। और अगर गिनती के हिसाब से मैं कहूं तो इस उपचुनाव में 9 की 9 इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। सियासतदानों के लिए ये चुनाव मौका है हिंदुत्व के नए संस्करण बटेंगे तो कटेंगे की अग्नि परीक्षा का। 1947 में 10 लाख से अधिक हिंदुओं को क्यों कटना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अब बटना नहीं है, बटेंगे तो अब बटना नहीं है, अब तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे। ये चुनाव मौका है 27 के फाइनल राउंड से पहले लिटमस टेस्ट का, क्योंकि ये चुनाव ही तय करेंगे कि यूपी की हवा किस ओर बह रही है। और इसीलिए नवंबर के सर्द मौसम में भी यूपी का सियासी पारा जितना गर्म है उतना किसी और राज्य में देखने को नहीं मिल रहा है। रोज नए बयानों ने सियासतदानों के सारे समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। नारों पर संग्राम है, नियत पर रार ठनी है, तो वर्तमान के मंच पर भविष्य की भविष्यवाणी की जा रही है। ये उपचुनाव ये भी इशारा कर रहे हैं कि बदल रही है यूपी की राजनीति। ये उपचुनाव वो तस्वीरें दिखाते दिख रहे हैं जो भविष्य में यूपी की राजनीति का नक्शा खींचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शिमला के स्वामी रामकृष्ण आश्रम में हुई मारपीट, आपस में भिड़े ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन के अनुयायी, जमकर हुई मारपीट और तोड़फोड़। डीआरडीओ को एक और कामयाबी, लॉन्ग रेंज मिसाइल का परीक्षण, रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ को बधाई दी। झांसी के अस्पताल में बढ़ा मौत का आंकड़ा, एक और बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई, 11 हुई मृत बच्चों की संख्या। झांसी हादसे पर एनएचआरसी ने संज्ञान लिया, यूपी मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजा गया, 1 हफ्ते में घटना की रिपोर्ट सौंपनी होगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों का नक्सल विरोधी अभियान जारी है। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच कई बार हुई गोलीबारी, अब तक 2 महिला नक्सली समेत 5 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। कन्नौज में छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा की कार से कुचलकर हत्या, युवती के पिता ने 5 दिन पहले पुलिस को शिकायत दी थी, लापरवाही बरतने वाला थाना प्रभारी समेत 3 पुलिस अधिकारी सस्पेंड। कर्नाटक के मंगलुरु में बड़ा हादसा हुआ, स्विमिंग पूल में डूबने से 3 युवतियों की मौत हो गई, 6 फीट गहरा था स्विमिंग पूल का एक किनारा। पटना एनएमसीएच अस्पताल में मौत के बाद मरीज की गायब हुई आंख, अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं, मामले की जांच जारी। बिहार के बक्सर में 80 हिंदू परिवार के लोगों ने किया धर्म परिवर्तन, पादरी ने सभी को दिया ईसाई धर्म का ज्ञान, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात पर खड़ा हुआ विवाद, दबंगों ने महिलाओं की पिटाई कर दी, 3 महिलाएं घायल, मारपीट का वीडियो सामने आया, 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस